मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं मेरा वास्तविक कुंडली पर होता है और उन योगों को शास्त्रों द्वारा मैंने अपने अनुभव में देखा है। जो शास्त्रों में योग बताए गए हैं वो मैंने अनुभव में देखे। मेरा एक एक शब्द शास्त्रों के आधार पर है, परंतु मैं वीडियो लगन कुंडली से ही बना पाता हूं। क्यों 10-12 मिनट का वीडियो उससे ज्यादा जाएगा तो देखेगा कौन। सटीक भविष्य के लिए तो वर्ग कुंडली भी देखना अनिवार्य है, वो वीडियो में संभव नहीं है। उसके लिए तो मैं पत्रिका लिखता हूं। दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे मैं आपसे आग्रह करूंगा अब वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो भी आपके पास आए। जिसने बेल नहीं दबाया तो बेल दबाए ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज का महत्वपूर्ण वीडियो है। एक जातक ने प्रश्न किया कि मेरा व्यवसाय या व्यापार कैसा होगा। बेचारा गरीब घर से है, दे दे करके काम चलाने की कोशिश कर रहा है, कम पढ़ा लिखा है और उसके मन में जिज्ञासा हुई कि मैं मेरा वीडियो देखा तो मैं गुरुजी से बातचीत करूं। कुछ बातें मैंने उसको फोन करके भी बता दिया गया, लेकिन सोचा जो उसकी कुंडली में ग्रह योग है, जो अशुभ है या योग है, वो आपसे भी अवगत हो जाए तो आपका भी मार्गदर्शन होगा। बात करते हैं इसी चीज को लेकर के। दर्शकों, ये कुंडली के 12 भाव हैं। लगन लग्नेश का भाव है। लगन लग्नेश आपका स्वयं का प्रतिनिधि आप स्वयं हो। जैसी स्थिति होगी उसकी आपको प्रभाव दूसरे से मिलेगा। व्यवसाय के लिए 10th भाव और 7th भाव है। 10th भाव कर्म भाव माना गया है और 7th भाव व्यापार का भी भाव माना गया है, पार्टनरशिप का भी माना गया है, जीवन साथी का भी माना गया है और ये कर्म भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। इन दोनों को देखना अनिवार्य है। और आप व्यापार कर रहे हैं तो बुध की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। द्वितीय भाव धन की भी स्थिति देखनी पड़ेगी। आपको कितना पैसा लगाना चाहिए उस हिसाब से आपको, और कौन सा व्यवसाय करना चाहिए वो भी आपको देखना चाहिए, तभी करें। हम बात करते हैं इसमें अब उसका व्यवसाय कैसा होगा। कोई सा व्यवसाय, ग्रहों की क्या स्थिति है। दर्शकों, मेरा व्यवसाय कैसा होगा या व्यापार कैसा होगा। जातक का जन्म 4 मार्च 2005 कृष्ण पक्ष 9 ज्येष्ठा चंचार शुक्रवार को हुआ। दर्शकों, ज्येष्ठा चंचार अपने आप में मूल नक्षत्र है, गणमूल नक्षत्र है और वो स्वयं के लिए हानिकारक है। सब उसके लिए जिसकी कुंडली होगी ज्येष्ठा चंचार, वो स्वयं के लिए हानिकारक होगा। जन्म के समय तो वृषभ लगन होगा। वृषभ लगन के 28 डिग्री 43 मिनट, द्वितीय भाव में शनि वक्री 26 डिग्री लेकर के, पंचम भाव में गुरु कन्या राशि में 23 डिग्री के, छठे भाव में केतु 1 डिग्री के, 7th भाव में चंद्रमा नीच राशि में है, वृश्चिक राशि में है और 9वें भाव में मंगल धनु राशि में है। 10th भाव में 9 राशि में, 8th भाव में मंगल धनु राशि में है। 10th भाव में सूर्य 19 डिग्री 52 मिनट लेकर के और शुक्र लगने शुक्र है 13 डिग्री में, सूर्य है 6 डिग्री अंतर है। एकादश भाव में बुध नीच राशि में है और द्वादश भाव में राहु एक दृष्टि है। दर्शकों, लग्नेश अस्त है। मैंने जातक को फोन करके बताया, उसको समझ में नहीं आया अस्त क्या होता है। दर्शकों, सूर्य एक ब्रह्मांड में सबसे प्रकाशमान ग्रह है। जब ये भ्रमण करते हैं, ट्रांजिट करते हैं तो उनके साथ जो नजदीक ग्रह आ जाते हैं तो उसकी रोशनी से उनकी रोशनी धीमी पड़ जाती है। उसको कह दिया अस्त है। जितना डिग्री में, कम से कम अगर सूर्य के साथ जो ग्रह अगर 10 डिग्री तक है दूरी पर है तो उसका कुछ अच्छा प्रभाव मिल जाता है। बुध ग्रह हमेशा ही अस्त रहता है तो इस तकदीर वालों का ही जो है जागता रहता है, तो इसमें बुध दरस को दोष भी कम लगता है इसका, लेकिन शुक्र ग्रह भी उससे नजदीक में आता है, अस्त रहता है। शुक्र कोमलता का ग्रह है। शुक्र कोमल है। शुक्र स्त्री सुख है, शुक्र दाम्पत्य सुख है, शुक्र व्यवहार का कारक है और जब सूर्य के नजदीक से आता है तो वो मुरझा जाता है, फल देने में असमर्थ हो जाता है। तो अस्त ग्रह का मतलब प्रभाव कम होना। इस तरह से आप समझ सकते हो। साधारण तौर पर जैसे सूर्य अस्त हो जाता है शाम को, मान लिया आपके इलाके में सूर्य 6 बजे अस्त होता है तो आप देखोगे तो आधे घंटे तक कुछ प्रकाश रहता है,
तो इस तरह का प्रकाश, या आप ये सोचो एक अच्छी ट्यूबलाइट के साथ 0 वाट का बल्ब लगा दिया, मतलब कहने प्रकाशमान कम होगा, सम्मान कम होगा, और लगने से यहां पर अस्त हो गया है। और दशा भी शुक्र की महादशा चल रही है, 2015 से लेकर के 35 तक शतभिजा नक्षत्र में है सूर्य नस्पत में, और शुक्र की दशा ज्येष्ठा नक्षत्र से सप्तम नक्षत्र में है, वध तारा है, तारा भी वध तारा, उसकी शुक्र की दशा भी अस्त चल रही है। और वैसे ही ग्रह जो पीड़ित होता, अस्त होता, उसकी सुबह अस्त होती, यानी प्रभाव अच्छा नहीं रहता, यानी उसकी दशा भी अच्छी नहीं चल रही। दर्शकों, जन्म नक्षत्र ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा से 22वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी के नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। सूर्य दसम भाव में, यानी सूर्य दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, लेकिन राहु के नक्षत्र में है और 22वें नक्षत्र के स्वामी है, तो सूर्य विनाशकारी बन गए। ये ज्योतिष का नियम है, आपके जन्म नक्षत्र से जो 22वां नक्षत्र है उसका स्वामी आपको विनाश करेगा, परेशानी देगा। अगर वह कारक ग्रह है तो थोड़ा सा करेगा, नहीं तो अकारक है तो कुछ फायदा नहीं देगा। तो सूर्य वृषभ लगन के शत्रु है, लगन के शत्रु है, कम प्रभाव दे रहा है, दिग्बली है, थोड़ा बहुत दे रहा है, लेकिन सूर्य विनाशकारी बन गया। आगे बात देखें, बाद केस, वृषभ लगन की कुंडली में 9वें भाव का स्वामी या 9वें भाव में जो ग्रह हो, बाद केस मिलता, बाधा कारक बनता है। ये ज्योतिष का नियम है वृषभ लगन के लिए, स्थिर लगन के लिए। अब शनि बाद केस बन गया, पूर्ण रूप से बाद केस कब बनेगा, वो अष्टमेश के 7वें हो या अष्टम भाव अष्टमेश के नक्षत्र में हो, और शनि पुनर्वसु नक्षत्र में है, और पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, गुरु अष्टमेश है, गुरु के नक्षत्र में शनि, शनि 9वें भाव का स्वामी, 10वें भाव का स्वामी, अशुभ फलदाता, भाग्य। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो दर्शकों, जब वृषभ लगन में जो जातक पैदा होता है उसके कुछ अपने हालचाल होते हैं। वृषभ लगन एक शरीर मजबूत लेकर के होता है, उनका शरीर मजबूत होता है, पुरुष शास्त्री होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ वो उनकी करने के लेते हैं, और आत्मविश्वास के वो धनी होते हैं, काम प्रधान होते हैं। इनका व्यक्तित्व भी थोड़ा सा चुंबकीय होता है, लोग इनकी तरफ बरबस खींचे चले जाते हैं, स्वभाव कुछ गंभीर भी होता है, और ये थोड़ा बोल करके ऐसा समझो बहुत ही कुछ अच्छे बोल गए, कह जाना इनकी अच्छा बोलना इनकी आदत होती है, खाली बैठना इनको पसंद नहीं, कुछ ना कुछ करते रहने की इनकी धुन सवार होती है, और ये किसी काम को योजना से करते हैं, ऐसा नहीं करते, लेकिन भूलवश कोई काम हो भी जाए, अनुचित हो जाए तो घंटों पछताते हैं। अरियल थोड़ा सा स्वभाव है इनका, ये सोच लेते हैं जो मैंने करना है तो वो करना है, और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठते। लेकिन शुक्र अस्त हो गया, लगने से अस्त हो गया, प्रभाव में फर्क पड़ गया, कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले यहां पर इनको सूर्य को लगातार अर्घ देना चाहिए और शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। अस्त आया तो आया क्यों, पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से प्रायश्चित करना चाहिए, पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के प्रायश्चित करना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, सूर्य मैंने आपको बताया कि कम व्यवसाय में कमी कर रहा है, और शनि यहाँ पर बाधा कारक हो, बाद केस बन रहा है, सूर्य विनाशकारी भी नक्षत्र हो रहा है। असली बात पर चलते हैं, आमदनी के ऊपर। आमदनी में बुध नीच का है, नीच फल दे रहा है, लेकिन गुरु सामने है तो नीच भंग हो रहा है। शनि की दृष्टि यहाँ पर दसम दृष्टि एकादश भाव पर है, और मंगल राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है, मंगल चतुर्दृष्टि यहाँ पर देख रहा है। दर्शकों, सूर्य शनि द्वादश भाव का स्वामी और राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, जिसमें केवल राहु हो, इन 5 ग्रह में से 2 या 2 से अधिक जहां प्रभाव पड़ेगा, अशुभ प्रभाव पड़ेगा, वहां पर उस संबंधित हानि करेंगे। जहां पर शनि धन की हानि कर रहा है, क्यों कर रहा है धनी, कुटुंब के उसको सुख नहीं मिल रहा है, क्यों, भाव से छठे भाव में है, भाव से छठे भाव में, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। बचपन में रोगी भी हो सकता है, घरेलू सुखों में, माता भूमि मकान में निश्चित देख रहा है, जहां तक समस्या आ रही है, जिसके, और ऐसा जहां तक परेशानी से घूमता है और भाग्य का उसको सुख नहीं मिलता। मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, मंगल में डबल गुण आ गए, एक तो द्वादश भाव का हो गया, राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी, मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर अशुभ जा रही है। आमदनी में कमजोर,
अब आमदनी में बुध भी हानि कर रहा है, शनि भी अनियमित हानि कर रहा है उसकी, और मंगल भी हानि कर रहा है। गुरु उसको मदद दे रहा है, लेकिन गुरु अष्टम भाव का स्वामी अपनी राशि को दे रहा, बिगाड़ेगा नहीं। कभी भी कोई भी ग्रह अपनी राशि को जब देखता है तो बिगाड़ता नहीं है, लेकिन गुरु अकेला देख रहा है तो 3 ग्रह उसको रुकावट बन रहे हैं। आप ऐसा मान के सोचो, 3 महारथियों से 1 महारथी लड़ रहा है तो कहां पे विजय? तो यानी आमदनी में परेशानी आई। आमदनी में यहां पर परेशानी आ गई। शुक्र यहां पर सूर्य यहां पर विनाशकारी बन गया 10वें भाव में, शुक्र यहां पर अस्त हो गया, और बाद के शनि का भी प्रभाव हो गया। तो व्यवसाय कैसे चलेगा? जैसे तैसे करते अपना धन जुटाया जाता है, परिश्रम करता है, लेकिन उसको आमदनी नहीं होती। पत्नी जो 7वां भाव व्यापार का ही भाव है, नीच राशि का चंद्रमा है। यहां पर जब चंद्रमा नीच राशि का आ गया तो दैनिक कार्य व्यवसाय में परेशानी आएगी, नित्य कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको खड़ी रहेगी। और ऐसे जातक का स्वयं का आसन थोड़ा सा ठीक नहीं होने से, आसन स्वयं का ठीक नहीं है, स्त्री से सुख में परेशानी होगी, व्यवसाय अव्यवस्थित होगा। जैसे तैसे जातक को पत्नी का सुख मिल जाता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी रहती है तो स्वयं का आचरण। जातक की पत्नी सुंदर भी होती है, समझदार होती है, सुशील होती है, लेकिन फिर भी उसको कम मिलता है, क्योंकि नीच का चंद्रमा आ गया है। और मंगल द्वादश भाव का स्वामी है, और 7वीं दृष्टि से यहां पर धन भाव को देख रहा है, खर्च का स्वामी है, धन भाव को देख रहा है, संघर्ष का योग बन रहा है, शनि और मंगल का संघर्ष योग बोल रहा है, और लापरवाही से धन को खर्चा कर देता है, सोच समझने से धन की हानि हो जाती है और कर्जदार हो जाता है। यह ग्रहों की स्थिति रही। अब ऐसी ग्रहों की स्थिति में कोई भी व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, तो हानि के अलावा कुछ नहीं। व्यवसाय करने से पहले, कोई भी व्यवसाय करे, वो तो अलग बात है कौन सा व्यवसाय करे, लेकिन व्यवसाय करने से पहले अपने ग्रहों की स्थिति को सुधारना चाहिए। यह स्थिति क्यों आई? तो पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर आई। पूर्व जन्म के कर्मों, अशुभ कर्मों का प्रायश्चित करना चाहिए। शनि और मंगल का संघर्ष योग की शांति करानी चाहिए, और सूर्य को नियमित अर्घ देना चाहिए, और शुक्र का रत्न धारण करना चाहिए। जाते कि कुछ ना कुछ राह आसान होगी। पहले उपाय करें, श्रद्धा से करें, निष्ठा से करें, लाइफ टाइम जीवन भर सूर्य को अर्घ दे, शुक्र का रत्न धारण करे, और पूर्व जन्म के अशुभ कर्मों के निमित्त प्रायश्चित करे, तो जातक की राह आसान हो सकती है। दर्शकों, मैंने इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपका भी मार्गदर्शन किया और जातक का भी मार्गदर्शन किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी वीडियो भी आपको शीघ्र आपका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।